नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल नमो नमः पर। भगवान राम का काल एक ऐसा काल था जबकि धरती पर विचित्र किस्म के लोग और प्रजातियां रहा करती थीं। लेकिन प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से यह प्रजातियां अब लुप्त हो गई हैं। आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं प्रजातियों के बारे में बताने जा रहे हैं। वानर प्रजाति। रामायण के अनुसार वानर भी इंसानों की एक भिन्न प्रजाति होती थी। ऐसे मानव जिनकी पूंछ होती थी और जिनके मुंह बंदरों जैसे होते थे। वे मानव भी सामान्य मानवों के साथ घुल मिलकर रहा करते थे। उनकी प्रजाति में कपी नाम की जाति सबसे प्रमुख होती थी। आज कई सारे मानवों का यह मानना है कि वानर प्रजाति ही बंदरों की प्रजाति होती थी, तो उनका यह मानना बिल्कुल गलत है, क्योंकि वानर को बंदरों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। वानर एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है वन में रहने वाला नर, जबकि संस्कृत भाषा में बंदरों को मरकट कहा जाता है। प्राचीन काल में भारत के दंडकारण्य क्षेत्र में वानरों और असुरों का राज्य था। हालांकि दक्षिण के माल्य पर्वत और ऋषिमुख पर्वत के आसपास भी वानरों का राज्य था। इसके अलावा जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, मलेशिया, माली, थाईलैंड जैसे द्वीपों के कुछ हिस्सों पर भी वानरों की जाति का ही राज्य था। आर्कियोलॉजिकल और साइंटिफिक रिवॉल्यूशनरी स्टडीज यह बताती हैं कि निएंडरथल मैन, जो कि यूरोप, अफ्रीका और वेस्टर्न एशिया की एक प्रजाति थी, जो कि आज से लगभग 2,30,000 साल पहले वहां पर पाई जाती थी, वह काफी हद तक वानर जाति के समान थी। परंतु उन दोनों जातियों में सिर्फ एक पूंछ का भेद था। वानर जाति की पूंछ हुआ करती थी, जबकि उन प्राचीन मानवों की पूंछ के बारे में कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। आज के समय में वानरों की प्रजाति लुप्त हो गई है, तो कई सारे दुनिया के एंथ्रोपोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस उनकी तुलना किसी अन्य प्रजाति से करते रहते हैं ताकि वह उनकी कल्पना कर सकें। परंतु यह भी हो सकता है कि निएंडरथल मैन और वानरों की दोनों की प्रजाति भिन्न भिन्न हो। रामायण के अनुसार वानर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग कोनों में रहा करते थे। वाल्मीकि जी ने रामायण में वानरों के लिए कपिकुंजरा शब्द का प्रयोग किया है। कपिकुंजरा शब्द का अर्थ होता है हाथी के समान आकार वाला बंदर, जिससे यह साफ साफ पता चलता है कि जो वानर प्रजाति थी वो बंदर प्रजाति से बहुत ही भिन्न और शक्तिशाली प्रजाति थी। रीछ प्रजाति। रामायण काल में ही रीछ मुना मानव होते थे। जामवन जी उसका उदाहरण है। आज के लोग रीछ प्रजाति को भी भालू की प्रजाति समझते हैं, परंतु यह प्रजाति भी भालुओं की प्रजाति से बिल्कुल अलग थी। जामवंत को आज रीछ की संज्ञा दी जाती है, लेकिन वह एक राजा होने के साथ साथ इंजीनियर भी थे। समुद्र के तटों पर वे एक मचान को निर्माण करने की तकनीक जानते थे, जहां यंत्र लगाकर समुद्री मार्गों और पदार्थों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता था। मान्यता है कि उन्होंने ही ऐसा यंत्र का निर्माण किया था जो सभी तरह के विषैले परमाणुओं को निगल जाता था। जामवंत ने युद्ध में श्री राम जी की सहायता की थी और उन्होंने ही हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण कराया था। भारत में जम्मू कश्मीर में जामवंत जी की गुफा मंदिर है। यह वही गुफा है जहां जामवंत जी श्री कृष्ण भगवान से मिले थे। महाभारत, जो कि भारत का प्राचीन इतिहास है, उसमें ऐसा बताया गया है कि श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि जामवंत जी अपनी तरह की प्रजाति के अंतिम प्राणी हैं और उनके बाद उनकी तरह की प्रजाति का अंत हो जाएगा। गिद्धों की प्रजाति। आज के समय में गिद्धों की प्रजाति का भी लोप हो चुका है। रामायण काल में संपाति और जटायु नाम के दो गरुड़ रहा करते थे। ये दोनों भी दंडकारण्य क्षेत्र में रहते थे, जिन्हें आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है। काका भिशुंडी। लोमेश ऋषि के श्राप के चलते काका भिशुंडी कौवा बन गए थे। लोमेश ऋषि ने श्राप से मुक्ति होने के लिए उन्हें राम मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। कौवे के रूप में ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यक्त किया। वाल्मीकि से पहले काका भिशुंडी ने रामायण गिद्धराज गरुड़ को सुना दी थी। इससे पूर्व हनुमान जी, जो कि कपि प्रजाति के इकलौते चिरंजीवी प्राणी हैं,
उन्होंने संपूर्ण रामायण पाठ लिखकर समुद्र में डाल दिया था। वाल्मीकि श्री राम के समकालीन थे और उन्होंने रामायण तब लिखी थी जब रावण वध के बाद राम का राज्य अभिषेक हो चुका था। मैं आशा करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।